रियल टेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कोड क्या होता है, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन क्या होता है और इसका ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, इस बारे में बताऊंगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से कोड ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जनरली यूज़ होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ स्टैंडर्ड। अब भाई हम इंडस्ट्री में काम तो करते हैं, लेकिन हमें कई सारे लोग बोलते हैं कि आपको ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है। इस स्टैंडर्ड में जो आप सेफ्टी एंड क्राइटेरिया मेंशन है उसका मिनिमम कुछ लिमिट होता है, वो आप कुछ एक्सेप्टेंस हमारा उतना ही होगा। तो ये इसमें इसीलिए हमको स्टैंडर्ड के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें टेक्निकल डेफिनेशन दी जाती है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो हाउ टू इंस्ट्रक्शन फॉर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरर, मतलब कोई प्रोडक्ट आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसको कैसे करना है, उसका इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड में दिया जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या सीक्वेंसेस होते हैं, क्या क्या टेस्टिंग होता है, वो सभी रिक्वायरमेंट उसमें दी जाती है। तो अब स्टैंडर्ड जो है क्वालिटी एंड सेफ्टी के लिए एक कॉमन लैंग्वेज शो करता है। जैसे कोई भी स्टैंडर्ड इंडिया में यूज़ कर रहा है, वही स्टैंडर्ड अगर फॉरेन में यूज़ हो रहा है तो वो स्टैंडर्ड एक कॉमन लैंग्वेज एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। और अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो इसका मिनिमम क्वालिटी एंड सेफ्टी क्राइटेरिया में आपको मेट करना रहता है, तभी वो प्रोडक्ट उस स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड होगा। बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जैसे कि ASTM हो गया, ISO, API, MSS एट्सेट्रा, कई सारे हैं। जिससे और ये जैसे एग्जांपल देना चाहूँ तो वो ASTM जो स्टैंडर्ड है उसमें 12,000 से भी ज़्यादा स्टैंडर्ड होते हैं। और ये जो है वाइड रेंज ऑफ टॉपिक कवर करता है, जिसमें आप एक मामूली टॉय से लेकर एयरक्राफ्ट तक डिज़ाइन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई स्टैंडर्ड इज़ रिक्वायर्ड, कि हमें स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्यों है। तो स्टैंडर्ड क्या होता है? जैसे दोस्तों आप सोचो, आप इंडिया से US जा रहे हैं और आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन चार्जर है। अब इंडिया में जो पावर सॉकेट होता है वो उसमें तो आपका चार्जर बराबर चलेगा, बट आप जब US जाओगे तो वहाँ का सॉकेट कुछ डिफरेंट होता है, वहाँ पे आपका ये चार्जर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल एडेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो बट अब जब आप USB पोर्ट देखिए, अब USB पोर्ट जो होता है वो ग्लोबली, यानी कि पूरे वर्ल्ड में उसका सेम पोर्ट होता है, वो कहीं भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो यही फ़र्क होता है। जैसे आप USB जो तो है वो हमारा एक ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिससे आप ग्लोबली कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। अब जो स्टैंडर्ड जो है वो एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, वो क्वालिटी एंड सेफ्टी के लिए। जैसे कोई हम प्लांट इंडिया में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए मटेरियल हर जगह से आएगा, जर्मनी से आएगा, USA से आएगा, जापान से आएगा। तो ये सारा का सारा मटेरियल साइट पे आएगा। तो ये मटेरियल एक दूसरे से असेंबली के टाइम मैच होना चाहिए, उसमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। और स्टैंडर्ड थिंग क्या है कि प्रोडक्ट स्टैंडर्ड से डिज़ाइन होता है और उसमें क्वालिटी में आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, कि भाई मैं इस स्टैंडर्ड से बना कि भाई प्रोडक्ट जो है इस स्टैंडर्ड से बना है तो इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। साथ में मैन्युफैक्चरिंग साइड है कि ये उसके लिए बेनिफिट है, वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो पूरे वर्ल्ड में बेच सकता है, बिकॉज वो प्रोडक्ट जो है ग्लोबली अप्रूव्ड स्टैंडर्ड से बनाया गया है। और ग्लोबली अप्रूव्ड स्टैंडर्ड के कारण सभी कंपनी सेम मटेरियल सेम स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसका मास प्रोडक्शन कर सकता है, और इसके साथ ही इसका क्या होगा, इसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा, साथ में मार्केट का एक्सेस मिलेगा, एंड इसीलिए स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं कि कोड। अब ये कोड क्या होता है?
लोग क्या होता है कि लोग कोड एंड स्टैंडर्ड को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। कोड इज़ अ वन काइंड ऑफ स्टैंडर्ड, बट कोड जो है लीगली एनफोर्सेबल होता है, मतलब बाय गवर्नमेंट या बाय कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीगली एनफोर्सेबल होता है। जब दो पार्टीज़ के बीच डील होता है तो वो बताते हैं कि इस स्टैंडर्ड से मुझे पंप डिज़ाइन करना है या इस स्टैंडर्ड का मुझे मटेरियल चाहिए, तो वह जो स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे एक कोड का काम करता है। तो अगर इसकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं होती तो वो एक ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट की तरह हो जाता है। अब जब आपने कोई एग्रीमेंट किया या बाय गवर्नमेंट, जैसे कि ASME स्टैंडर्ड है, जैसे इंडिया में तो USA में बाय लॉ, तो वह US में बाय लॉ इम्प्लीमेंट है। जैसे इंडिया में IPR है तो वह लीगली इम्प्लीमेंटेड है, तो इसे हम IPR कोड के बोलते हैं। ठीक है, अगर कोड की रिक्वायरमेंट मेट नहीं हो रही है तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। तो इसके लिए कोड एंड स्टैंडर्ड में डिफरेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल BS जो स्टैंडर्ड है, ASME, DIN, IS, ये सभी एक स्टैंडर्ड होता है। अब ये सभी लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं। अगर आप कोड एंड स्टैंडर्ड दोनों की रिक्वायरमेंट देखेंगे तो कोड में जो प्रोडक्ट इक्विपमेंट है तो उसका मिनिमम क्राइटेरिया कम है, तो वो कोड में डिफाइन होता है। जैसे कि वेसल या टैंक बनाना हो तो उसका सेफ्टी और क्वालिटी व्यू से मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, ये कोड में डिफाइन होता है। सिमिलरली जो स्टैंडर्ड है उसमें क्या होता है कि जो कोड है वह स्टैंडर्ड का रेफरेंस देगा कि आप ये स्टैंडर्ड यूज़ करो। जैसे आपको कोई कार्बन स्टील यूज़ करना है तो ये स्टैंडर्ड का कार्बन स्टील यूज़ करे, ये कोड का फंक्शन है। जैसे दैट इट विल गिव यू सिस्टम लेवल पे आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कोड में कवर होती है। और जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो उसको रेफ़र भी करता है कि अगर आपकी आपको ये चाहिए तो आप मतलब कोड में अगर कवर नहीं है तो वो बोलेगा कि आप दूसरा स्टैंडर्ड या कोड यूज़ करो। तो स्टैंडर्ड जब लीगली एनफोर्सेबल हो जाता है तो वो कोड हो जाता है। थर्ड टॉपिक है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का नाम देखिए, स्पेसिफिक मतलब एडिशनल। तो अगर कोई प्रोडक्ट है उसमें अगर आपकी कोई एडिशनल क्वालिटी चाहिए तो जो बियॉन्ड स्टैंडर्ड या बियॉन्ड कोड की जो रिक्वायरमेंट है उसे स्पेसिफिकेशन में डिफ़ाइन करना होता है। स्पेसिफिकेशन जो होता है वो कंपनी स्पेसिफिकेशन होता है। जैसे EIL है, डाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, डाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स है, बहुत सारी कंपनी है जो इंडस्ट्री में काम कर रही है, सबके अपने अपने स्पेसिफिकेशन होते हैं। तो जो वो एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो डिफ़ाइन करती है स्पेसिफिकेशन में। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे आप कोई पर्टिकुलर कार्बन स्टील का पाइप परचेज़ कर रहे हैं, जैसे ASME 106 ग्रेड B का, तो उसमें जो स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट है कि भाई कार्बन का जो परसेंटेज है वो 0.3% मैक्सिमम होना चाहिए, बट उसके अगेंस्ट में अगर आपको 2.3% चाहिए तो जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है आप कोई भी कंपनी का देखोगे तो वो बता दी है कि कितना कार्बन परसेंटेज चाहिए, मैक्सिमम मेरा लिमिट 2.3% है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो आपका मटेरियल परचेज के स्पेसिफिकेशन में डिफाइन रहता है। अब स्पेसिफिकेशन हमें क्यों चाहिए होता है? स्पेसिफिकेशन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, कोई डिज़ाइन क्राइटेरिया, कोई सर्विस कंडीशन हो गई तो जो बियॉन्ड कोड एंड स्टैंडर्ड के कंडीशन से अलग है तो उससे आप स्पेसिफिकेशन में डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे मेरा कोई क्रूड ऑयल है उसमें सल्फ़र ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आपका CS का मटेरियल है, इसमें आपका क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, HSS चाहिए या दूसरा टेस्टिंग चाहिए, तो आप स्पेसिफिकेशन में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जो स्पेसिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है और जो स्पेसिफिकेशन होता है वो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन होता है। यहाँ पे मैंने तीनों
को समराइज़ किया हुआ है, कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन। आप इजीली इसे समझ सकते हैं। तो पहला जो है हमारा कोड, कोड में क्या होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है और बाय कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और स्टैंडर्ड क्या होता है, ग्लोबली एक्सेप्टेड हाउ टू इंस्ट्रक्ट, जैसे कोई चीज़ हमें बनानी है तो वो कैसे बनानी है उसका इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड में दिया जाता है। अब स्पेसिफिकेशन क्या है कि मस्ट मीट रिक्वायरमेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, मतलब इसके लिए आप एडिशनल पैसा दे रहे हैं तो इसका रिक्वायरमेंट डेफिनेटली मीट होना चाहिए। अब कोड में क्या है कि कोड जो है वो एक गवर्नमेंट बॉडी है, उसे गवर्नमेंट खुद या उसकी कोई कमेटी होती है वो कोड लिखती है। अब स्टैंडर्ड जो है वो गवर्नमेंट बॉडी या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लिखा जाता है। स्पेसिफिकेशन जो है प्राइवेट कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफाइन करती है। और कोड क्या है, अब कोड का फंक्शन क्या होता है, वो एक गाइडलाइन है जिसमें डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन इंक्लूड होता है। स्टैंडर्ड में क्या होता है, स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट है कि वह एक टेक्निकल डेफिनेशन होता है, और वो भी टेक्निकल डेफिनेशन किसके लिए होता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है जो बियॉन्ड कोड एंड स्टैंडर्ड के हमें रिक्वायरमेंट होता है वो उसमें डिफाइन होता है। एग्जांपल जो यहाँ पे है, जैसे कोड की जो एग्जांपल है वो है जैसे ASME, BS हो गया, IS हो गया, DIN हो गया। स्टैंडर्ड में जो है ASTM, SAE, ISO, और स्पेसिफिकेशन के लिए जो है शेल, डैप, EIL, स्पेक्ट, ये सारे जो है इसके एग्जांपल है। अभी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री या प्रोसेस इंडस्ट्री में जो कोड, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन होते हैं उन्हें आप 3 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। उनमें फर्स्ट जो है हमारा डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन कोड, ठीक है। सेकंड जो है मटेरियल स्टैंडर्ड, एंड थर्ड जो है डायमेंशनल स्टैंडर्ड। फर्स्ट जो इसमें इसके बारे में हम लोग देखते हैं, सिस्टम डिज़ाइन कोड। मटेरियल रिक्वायरमेंट, जैसे आपको कोई वेसल बनाना है तो वो बनाने के लिए आपको कौन सा मटेरियल चाहिए, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कौन से टाइप का कंपोनेंट यूज़ करना है, फैब्रिकेशन एंड असेंबली कैसे करना है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, साथ में इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो सिस्टम डिज़ाइन कोड में इंक्लूड होती है। अब मटेरियल स्टैंडर्ड कोड में, इस स्टैंडर्ड में क्या होता है, उसके अंगेज में मटेरियल स्टैंडर्ड देखेंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सा लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको कौन सा यूज़ करना है वो आपको बताता है। जैसे कि ओपन अर्थ फर्नेस, इलेक्ट्रो फर्नेस हो गया, साथ में मटेरियल का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, मतलब कार्बन के परसेंटेज कितना रहेगा, निकल परसेंटेज कितना होगा, इसके साथ ही फिनिश प्रोडक्ट कितना होगा, उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या रहेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इलोंगेशन कितना रहेगा, ये सारी रिक्वायरमेंट जो है मटेरियल स्टैंडर्ड में इंक्लूड होती है। और फिनिश प्रोडक्ट की जो हीट ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट एंड मैकेनिकल टेस्टिंग रिक्वायरमेंट, कितने टेस्ट पीस आपको टेस्टिंग के लिए देना है, ये सारी रिक्वायरमेंट मटेरियल स्टैंडर्ड में कवर होती है। इसके साथ ही जैसे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट, मतलब कौन कौन से एनडीटी एंड इंस्पेक्शन होंगे वो भी मटेरियल स्टैंडर्ड में कवर होता है। अब किसी प्रोडक्ट में रिपेयर आ गया तो उसे कैसे रिपेयर करना है, उसका एक्सेप्टेंस लिमिट कितना होगा, साथ में जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या मार्किंग करना है, क्योंकि जब प्रोडक्ट साइट पे जाता है तो मिक्सिंग के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए सारे के सारे प्रोडक्ट की स्पेसिफिक मार्किंग की जाती है। फोर्थ हमारा सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट, एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है जो जब आप ये स्टैंडर्ड ओपन करोगे तो इसके बारे में डिटेल में उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही इसमें जनरल रिक्वायरमेंट भी इंक्लूड होता है। जनरल रिक्वायरमेंट मीन्स प्रोडक्ट को पेंट करना है या नहीं करना है, वो सारी रिक्वायरमेंट इसमें कवर होता है। नेक्स्ट है हमारा डायमेंशनल स्टैंडर्ड। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं जैसे कि डिफरेंट कंपोनेंट के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं, जैसे सच एज
पाइप के लिए अलग है, फिटिंग के लिए अलग है स्टैंडर्ड, और वाल्व्स के लिए अलग होता है। ठीक है, और इसमें और क्या क्या कवर होता है, जैसे स्टैंडर्ड साइज़ क्या क्या रहेगा, उसका इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर्स क्या है, उसका वॉल थिकनेस क्या है, यानी कि शेड्यूल नंबर, उसका शेड्यूल थिकनेस कितना होगा। तो ये सब चीज़ें जो है डायमेंशनल स्टैंडर्ड में कवर होता है। साथ में उसका प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग, बोल्टिंग डायमेंशन एंड उसका बोल्टिंग का डायमेंशन कितना होगा, एंड उसका थ्रेडिंग की रिक्वायरमेंट है, यानी किस टाइप का थ्रेड चाहिए, एंड जो गैस्केट है उसका थिकनेस कितना होगा, उसका फिनिशिंग रिक्वायरमेंट है कि नहीं, पाइप का जो एंड टाइप है वो किस टाइप का होना चाहिए, प्लेन एंड होना चाहिए या बेवल एंड होना चाहिए, वो सब भी इसी में कवर होगा। आपका परमिसिबल वेरिएंस इन डायमेंशन में आपका वेरिएंस कितना परमिसिबल होगा आपका, वो सब भी डायमेंशन स्टैंडर्ड में कवर होगा। अब हम देखते हैं कि पाइपिंग में कोड एंड स्टैंडर्ड की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, क्योंकि पाइप में कोड एंड स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्यों पड़ती है, इसमें ऐसे समझते हैं जैसे पाइपिंग एक सिस्टम है, उसे हम डिज़ाइन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो कैसा होना चाहिए, वो सेफ़ होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, एंड वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, और इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन थ्रूआउट द लाइन ऑफ द प्रोसेस प्लांट में वो स्मूथ होना चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट जो है वो कोड एंड स्टैंडर्ड डिफाइन करता है। तो ये जो सारे के सारे कोड एंड स्टैंडर्ड है, ये क्या करेगा, आपके कंसिस्टिंग आपको डायमेंशन एंड रेटिंग देगा, ताकि जब आप पाइपिंग के सारे कंपोनेंट असेंबल करोगे तो इजीली एक दूसरे से फिट हो जाए। जैसे पाइप टू एल्बो, पाइप टू फ्रेंच, वाल्व है, इंस्ट्रूमेंट के जो कनेक्टिंग पोर्शन है, ये सारे के सारे साइड पे एक दूसरे के साथ इजीली मैच होने चाहिए। इसकी वजह से पाइपिंग में कोड एंड स्टैंडर्ड की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके जो आपका सिस्टम है उसकी रिलायबिलिटी इम्प्रूव होती है और कॉस्ट सेविंग होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको और भी वीडियो जल्दी से मिल सके। थैंक यू।